हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, बहुत पुराने ज़माने का बात है। बहुत बड़े राजा थे, बहुत दयालु राजा थे। वो राजा ऐसा राजा थे कि कोई भी भिखारी उनके घर जाते थे तो राजा के लगता था कि भीख क्यों की मांगेंगे। उस भिखारी को अपने घर पर बैठा लेते थे और बैठा के और सारी बात पूछते थे कि आप भीख किसके लिए मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, क्या चीज़ का कमी है। उनको भीख के रूप में नहीं देते थे, उनको इतना धन देते थे कि जिसमें ही कुछ कर सके, ऐसे करते थे। और ऐसे करने से उनका धन बहुत बढ़ता था। इतना बहुत धन दान करते थे। अपने प्रजा में भी किसी को अपना नज़र में गरीब नहीं देखना चाहते थे। प्रजा को कहते थे कि मेहनत करो और धन पाओ, और अगर जो घट जाए तो मेरे पास आओ, हम देंगे। वो क्योंकि राजा राज नहीं चलाते थे, पूरा समाज को चलाते थे, पूरा सामाजिक सेवा करते थे। राज लोग चलाते हैं, लेकिन ये नहीं कि निर्धनों को धन देते हैं, धन नहीं देते हैं, लेकिन वो निर्धनों को धन देते थे। वो गरीब को नहीं हटाते थे, गरीबी हटाते थे। वो राजा जो थे वो गरीबी हटाते थे, गरीबी हटाकर और उसे थोड़ा सा सुख चैन ला देते थे। लेकिन एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती सब बैठे हुए थे। सब बैठे हुए थे और सब बात कर रहे थे और देख रहे थे कि राजा ये कितना दानी है, राजा कितना दान करता है, गरीब लोगों को गरीबी दूर करता है। सरस्वती कहते हैं, हाँ ये तो सही है, ये गरीब को गरीबी दूर करते हैं, सच बात है। लक्ष्मी कहते हैं कि जब उसके घर में हम हैं तब तो दूर कर रहा है, हम हट जाएंगे तो कैसे दूर करेगा। लक्ष्मी माता बोले, शंकर भगवान बोले, जब हम हैं तब दूर कर रहा है, ऐसे नहीं, हम हट जाएंगे तो दूर नहीं कर सकता है। सरस्वती बोले, जब उसके पास हम हैं तो किसी चीज़ से कम नहीं रहेगा राजा, जब तक हम रहेंगे तब तक कम नहीं रहेगा। शंकर भगवान बोले कि तो ठीक है, हम जाते हैं और कितना आप विराजमान रहते हैं वो देख लेंगे, आपकी विराजमानता हम उस राजा को तोड़वा देंगे। ऐसा कहें शंकर भगवान। और शंकर भगवान एक साधु का रूप धारण कर लिए, एक साधु का रूप धारण करने लिए और क्या देख रहे थे, पूरे गांव में लोगों को नसीब देखते थे कि इसका नसीब में क्या है, भाग में क्या है। पूरा गांव मांगते खाते शंकर भगवान उस राजा को दरवाजे पर गए, उस राजा को दरवाजे पर गए और जाकर और बोलने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा निकले बड़े प्रेम से आसन बैठने को लिए दिए। राजा आसन दिए बैठने को लिए और बोले, बैठिए बाबा बैठिए, आपको क्या सेवा करें। बाबा बोले, मुझे कोई सेवा से ज़रूरत नहीं है। पूरा उखड़ के बोले, पूरे गुस्से में नाराज होकर बोले। फिर भी राजा एकदम मोम की तरह घुल मिल कर उनसे बातें कर रहे थे। बाबा आप भूखे हैं, आप भोजन कर लीजिए, बाबा आप स्नान कर लीजिए, आपको हम कपड़ा देते हैं, आप स्नान कर लीजिए, आपको हम दतमन देते हैं, दतमन कर लीजिए, आपको क्या कमी हुआ बाबा, आप इतने नाराज़ क्यों हैं। इतने मीठे वचन से, मधुर वचन से बोल रहे थे राजा कि शंकर भगवान को भी ममता आ गया और सोचने लगे कि ठीक सरस्वती कहते हैं कि जिसको घर हम बास ले लेंगे वो तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। सच बात है। जब सरस्वती इसके गले में बैठे हुए हैं, इसके सर पे बैठे हुए हैं, कितना मधुरता आवाज़ निकल रहा है, कितना अच्छा से राजा बोल रहा है। फिर राजा, वो जो शंकर भगवान थे, वो बोले साधु बाबा कि क्या कहूँ राजा, मैं मांगता हूँ, खाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे मेरा आवाज़ गुस्से से निकल रहा है। राजा बोले, बाबा लाइए मैं चरण दबा देता हूँ। और चरण को दबाने लगे।
चरण को दबाने लगे। साधु बाबा को आराम मिला तो बोले कि थोड़ा स्नान करेंगे। राजा खुद से पानी ला के दे दिए बाबा को स्नान करने को लिए। स्नान कर लिए। कपड़ा बोले कि हम लाते हैं बाबा। तो साधु बाबा बोले नहीं, मेरे पास कपड़ा है, मैं वही पहनूंगी। अपने झोली में से निकाल लिए कपड़ा और पहन लिए। अपने झोली में से कपड़ा निकाल कर पहन लिए। तो राजा बोले कि तो ठीक है बाबा, भोजन लगाते हैं। बाबा बोले हम बिना मेहनत को भोजन नहीं करते हैं, हम पहले मेहनत करेंगे। राजा बोले बाबा आप क्या मेहनत करेंगे, मेरे दरबार पे आए हैं। बोले कि देखो हम सबको भविष्य देखते हैं, हम तुम्हारा भी भविष्य पहले देखेंगे, उसके बाद ही तुम्हारे दरवाजे में भोजन करेंगे। राजा बोले तो ठीक है बाबा, देख लीजिए। राजा को भविष्य देखे। राजा को जब भविष्य देखे तो राजा को बोले कि तुम्हारा भविष्य में तो कभी किसी चीज़ का कमी ही नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य बहुत अव्वल है, बहुत अव्वल है, इतना अच्छा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी चीज़ का कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होगा, तुम्हारा पुरखों पूर्वजों भी तरते रहेंगे, बाल बच्चा परिवार सारा परिवार भी सब चीज़ से सुखी रहेंगे। राजा बोले ठीक है बाबा, मेरा सैनिकों को भी देख दीजिए, मेरे मंत्री को भी देखिए। मंत्री को और सैनिक को देखे। कुछ सैनिक को बताए कि ये तो बहुत गरीबी हाल से गुजरते हैं, जो जैसा थे वैसा बताए बाबा बताए। उसके बाद भोजन किए, स्नान किए, भोजन करके और बाबा बोले तो ठीक है बच्चा, हम दूसरे दरवाजा चलते हैं, जा रहे हैं। राजा साहब क्या किए, एक बोरे में अनाज देने लगे और झोली में करके पोटली में बांध करके और सोने चांदी जेवरात देने लगे। बाबा ले लीजिए आप दान में। बाबा बोले बच्चा हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ये राजन तुम्हारे दरवाजे ही रहेंगे, जो भी मेरे भाग में होता है वही मैं खाता हूँ, अपने भाग का कमाई खाता हूँ, मैं दूसरे का धन नहीं खाता हूँ राजन, मैं दूसरे का धन लेकर नहीं जीना चाहता हूँ। ये कर्ज होता है, ये कर्ज को लेकर भला मैं मर जाऊंगा तो मेरा कर्ज को कौन चुकाएगा, बिना मेहनत के तुम्हारे घर से हम धन ले जाएंगे तो मेरा पाप लगेगा, ऐसा बोलने लगे। राजा को थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आया, लेकिन फिर भी बोले बाबा आप सारी गांव घूमते अच्छा नहीं लगता, बाबा आप मुझसे मदद चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। बोले बच्चा हम एक बार बोले अपने भाग को हम खाते हैं, अपने भाग से हम दूसरे को धन नहीं खाते हैं, जो हम कहते हैं वही सच कहते हैं। राजा बोले बाबा आप जो देखते हैं वो सच देखते हैं? तो हाँ। तो बाबा आपसे मुझे एक परीक्षा लेना है, रुक जाइए, मेरा एक लड़का है वो बहुत क्या उसका नसीब में है बता दीजिएगा। बाबा बोले तो ठीक है बता देंगे। राजा साहब का एक माली था, वो फुलवाड़ी पटाता था, उसका एक झोपड़ी था, उसको जहाँ तक माता पिता भी नहीं थे वो माली का, और वो गरीब बहुत गरीब इंसान था। राजा के दरवाजे से ही भोजन चलता था, राजा के फुलवाड़ियाँ बोलता था और फूल तोड़ के और राजा के घर लाता था, बिक्री होता था, जो भी मैंने राजा के नौकर के बराबर वो माली काम करता था। वो माली को राजा क्या किए कि घर लाकर और अपना राजा के पोशाक पहना दिए और जूता पूरा ये वो पहना के और बाबा के सामने लाए और बोले कि यही मेरा लड़का है बाबा। बाबा देखे हाथ तो बोलते हैं कि ये तो अत्यंत गरीब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये कुटिया झोपड़ी में रहने वाला है, इसका एक झोपड़ी है और इसके माता पिता नहीं हैं, ये में बिना माता पिता के है, इसका कोई परिवार नहीं है, एक नौकर की तरह रहता है राजा के घर में। राजा साहब ये बात सुनकर और अंदर से खुशी हो गए कि बाबा आप तो सच कर रहे हैं, सचमुच में ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा तो छोटा छोटा बच्चा है बाबा, ये मेरा नौकर है, माली का लड़का है। बच्चे में इसके माता पिता मर गए थे तो हमने सोचे कि कहाँ मारा फिरा भटकेगा, हम अपना घर ले आए बाबा और इसको हम अपना घर से ही परवरिश करते हैं, मेरा बाग बगीचा गोरता है और मेरा फूल तोड़ता है। बाबा बोले हाँ यही सच है, सचमुच में ये माली का लड़का है, क्योंकि बाबा तो खुद ही शंकर भगवान थे, बाबा तो कोई और थे नहीं, तो बाबा झूठ मूठ क्या कहते। तो राजा बोले बाबा आप ऐसा कर रहे हैं, इसका हम नसीब बदल सकते हैं।
राजा ऐसा बोले, लेकिन बाबा बोले कि तू कितनो धन दे देगा इसको, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बनेगा, इसका नसीब में धन लिखा ही नहीं है। राजा बोले तो ठीक है बाबा, आपको हम जरूर बदल के इसका नसीब बताएंगे। बाबा इतना कह के चल गए राजा के दरवाजे से, और राजा को रात दिन चिंता होने लगा कि इस माली का लड़का के नसीब बदलना हमारा कर्तव्य है, हम नसीब बदल देंगे। और मंत्री से बातें की, मंत्री बोले कि हाँ क्या करेंगे, जो राजा हैं उस वो राज में, और उनके की हाँ उनकी बेटी है, उनके बेटी से शादी करवा देंगे, और बोलेंगे कि हम अपना राजपाट इसको आधा दे देंगे, और मेरा घर मेरा बेटा के बराबर इसको माने जाता है, और राजा मान जाएंगे। और राजा भी अपना राजपाट क्या करेंगे, अपने एक बेटी है तो बेटी को न देंगे, तो ये तो अमीर बन जाएगा अपने आप। उनके मंत्री बोले हाँ राजा साहब, ये तो सच बात है, ये सही कहते हैं, इसे भेज दिया जाए तो अच्छा रहे। एक चिट्ठी लिखे राजा साहब, एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में लिखे कि राजा साहब जिसको हम भेज रहे हैं आपके पास संदेशा लेकर, वो मेरा लड़का तो नहीं है, लेकिन एक राजा का ही पुत्र है, ये राजा का पुत्र है, इसे अपना बेटी से शादी के लिए मंजूर कर लीजिए, और इससे अपना बेटी को शादी कर दीजिए। बहुत मेहनती है, बहुत तेज तराज है, बहुत बुद्धिमान लड़का है, आप मेरा चिट्ठी का स्वीकार कर लीजिएगा, और नहीं तो मुझसे कुछ बात करने का कोशिश कीजिएगा, चिट्ठी भेज दीजिएगा। ऐसा कर लिख के और इस लड़का को बोले कि जाओ राजा को वहां दे लाओ। एक क्या किया, लड़का ले लिया, और लड़का लेकर और चलने लगा। चलते रास्ते में उनका एक दोस्त मिला तो उसके पास बैठ गया, और बैठ के वो कहने लगा, अरे यार राजा साहब तो अति कर रहे हैं, राजा साहब बोले हैं जाओ एक चिट्ठी देकर आओ मेरे राजा की यहाँ, हमको जाने का मन नहीं करता है, मेरा ऐसी पैर दुखता है चलने में, और भला हम जाके क्या करेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। इसका दोस्त बोला, अरे राजा के घर जाओगे तो बहुत खातिरदारी होगा, तुम्हें धन प्राप्त होगा, कुछ न कुछ मिलेगा, राजा के घर जाने से किसी चीज का घटी नहीं होता है, फायदा ही होता है, जाकर तो देखो। ये लड़का बोला, नहीं यार, जब फायदा होता है तो जाओ, ये चिट्ठी ले लो, और चिट्ठी लेकर तुम ही चल जाओ, राजा के दे देना, और जो भी धन मिलेगा वो ले लेना, और क्या कहें, लो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, जाओ जाके राजा से बोलो। वो जो लड़का था वो अमीर घराना के लड़का था, होशियार था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिजीवी था। वो चिट्ठी ले लिया और बोला ठीक है तुम्हारे बदले में आते हैं। राजा साहब के घर ये चल गया, उसका दोस्त चल गया और जाके और राजा के हाथ में चिट्ठी थमा दिया। राजा जब चिट्ठी पढ़े तो इस लड़का को बड़ी खातिरदारी किए और आने नहीं दिए, और बोले कि बाबू राजा साहब तुम्हें क्या बोले हैं। ये बोले कि हमको राजा साहब कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ चिट्ठी दिए हैं। बोले कि तो ठीक है, तुम्हारा मेरे घर रहना होगा और मेरा पूरा राजपाट चलाना पड़ेगा, क्या चलाओगे। ये लड़का तेज तराज बुद्धिजीवी था, होशियार था, बोला कि तो राजा साहब क्यों नहीं चलाएंगे, और मेरा बेटी से शादी करने को लिए राजा साहब बोले हैं, मेरा बेटी से शादी करोगे। ये लड़का बोला हाँ शादी करेंगे, क्योंकि हम भी एक राजकुमार हैं, क्यों नहीं शादी करेंगे आपके बेटी से। राजा साहब के नजर में जब हम पसंद हो गए हैं तो आपकी बेटी से हम शादी कर लेंगे, मुझे स्वीकार है। और ये वहाँ रह गया और राजा साहब क्या किए कि अपना बेटी से शादी इसको रचा दिए। समय आने पर शादी हो गया, इसको रख लिए लड़का को रख लिए, और राजा को तो पता भी नहीं चला। ये 2 दिन के बाद जो माली का लड़का था वो राजा के पास लौट आया तो बोले माली का लड़का से राजा साहब की, तो जब चिट्ठी लेकर गया तो राजा साहब क्या बोलता है, राजा साहब हम तो चिट्ठी लेकर नहीं पहुंचाने गए, हम अपना दोस्त को भेज दिए, क्योंकि हमको जाने में बहुत डर लग रहा था, राजा साहब पता नहीं क्या कहते क्या नहीं कहते, इसीलिए हम नहीं गए। राजा साहब सोचे अरे सच में वो साधु बाबा कहते थे कि जो भाग में रहता है वही होता है,
दोस्त को भेज दिया। लो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, काम करो खेत में, मेहनत से काम कर रहा था। ये जो माली का लड़का था वो खेत में फल लगाया था, खेत में फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज ऐसे करके लगाया था। क्या किया कि 2 4 5 तरबूजा तोड़ के और एक डाली में ले लिया और राजा साहब के दरवाजे गया। राजा साहब के दरवाजे गया और जाके और बोला राजा साहब से कि राजा साहब देखिए ना, खेत में तरबूज फरा हुआ था, देखिए तो कैसा लग रहा है, फल तो बहुत इस बार सुंदर हुआ है। राजा साहब बोले अपने मंत्री से कि देखो, एक मौका तो ये गवा दिया है, लेकिन एक मौका फिर से आ गया है, अबरी बार कम से कम इसको देंगे धन, हो सकता है इसका भाग बदल जाए। जो मंत्री थे तो बोले कि तो ठीक है राजा साहब, तरबूज काट दीजिए, उसका फल निकाल दीजिए और तरबूज में भर के सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी देना है इसको दे दीजिए, हो सकता है इसका नसीब बदल जाए। क्या किए कि राजा साहब फल निकाल दिए, फल निकाल के उसमें सोना चांदी जवाहरात भर दिए और तरबूज वो जिस तरह जैसे दिया था लड़का वैसा ही एक तरबूज इसको दे दिए, एक तरबूज इसको दे दिए और दे के और बोले कि लो तरबूज हम तुम्हें इनाम में दे रहे हैं, क्योंकि तू बहुत फल इस बार अच्छा उगाया है। ये जो माली का लड़का था ये सोचा क्या हाँ, राजा बहुत खुशी हुए तो एक तरबूज मेरा ही उगाया हुआ लौटा दिए, क्या करेंगे, मेरा घर तो कोई परिवार भी नहीं है कि खाएगा, कोई बात नहीं, ले जा लेते हैं, राजा के हाथ से नहीं लेंगे तो राजा दुखी हो जाएंगे। और तरबूज को ले लिया, तरबूज को ले लिया और फिर वहाँ से निकल दिया। रास्ता में एक कोई लड़का इसको मिल गया दोस्त, उसे बोला कि कहाँ से आ रहे हो, बोले राजा के घर से आ रहे हैं, अरे जो राजा थे वो हमको तरबूज उगाए, हम जब फल लेके गए तो राजा हमको इनाम में तरबूज ही दे दिए, क्या करेंगे, मेरा घर तो कोई खाने वाला ही नहीं है। ये जो लड़का था बोला अरे यार, राजा के घर तू गया और इनाम में राजा तरबूज दिए तो उसे इनाम समझो, रख लो। ये लड़का बोला तो तुम ही रख लो ना, तुम्हें बहुत पसंद है तरबूज तो लो, तू ही खा लेना। ये लड़का हंसते हंसते तरबूज ले लिया, तरबूज ले लिया और वो चल दिया। और ये देख रहा है कि अरे इधर कौन, एक घोड़े से एक डोली आ रहा है, एक घोड़ा से कोई आ रहा है, बड़ी धन दौलत के साथ आ रहा है, कौन है। थोड़ा सा सब्र करके रुक के देखने लगा तो देख रहा है कि वही जो दोस्त मिला था वही है। बोला अरे यार तू शादी कब कर लिया, बोला अरे यार तू ही तो भेजा, तो वहाँ हम जब चिट्ठी ले गए तो वहाँ राजपाट भी हमको संभालना पड़ा, राज भी पूरा मिल गया, वहाँ राजा साहब जो थे वहाँ का राजा वो अभिषेक कर दिए, मेरा राज को राजा बना दिए और अपने बेटी से विवाह कर दिए और पूरा राजपाट मेरे नाम कर दिए। तो राजपाट भला मिला तो हम कैसे छोड़ देते, हमें तो बड़ी खुशी मिला और तू नहीं गया, हमको भेजा, हमको भेजा तो हमको तो घटी हुआ नहीं, फायदा ही हो गया। ये लड़का सर पर हाथ धर के ठोक दिया कि अरे हाँ, सच में वो साधु बाबा बोले थे, लेकिन ये तो मेरे नसीब में नहीं था, हाँ ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कभी मौका मिलने पर फिर ऐसा होगा तो अभी हम किसी को नहीं भेजेंगे। 2 4 दिन के बाद वो जो लड़का तरबूज जिसको दिया था वो मिला तो देख रहा है कि सुंदर सुंदर एक कपड़ा पहने हुए है। बोला अरे यार तू तो ऐसा कभी नसीब में पहना था नहीं, इतना सुंदर कपड़ा कब से पहनने लगा। बोला अरे यार जो तूने तरबूज दिया था वही तरबूज नहीं था, अंदर से फल निकाला हुआ था और उस फल में पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा हुआ था, इस वही फल हम लेकर अमीर बन गए। चलो देखो मेरे घर कितना धन हो गया है, मेरा किसी चीज़ का कमी नहीं है। ये लड़का सर ठोक दिया और सर ठोक के कहने लगा कि हाँ जो नसीब में रहता है वही होता है। उस तरफ राजा भेजे तो राजा उधर वो शादी कर लिया और इधर भी ऐसे, अब मैं क्या करूं, मेरे तो नसीब में कुछ भी नहीं रहा। अच्छा फिर मौका मिलने पर और देखेंगे, यदि राजा के पास गया तो राजा के पास गया तो राजा बोले तरबूज तो हम दूसरा को दे दिए, राजा साहब तरबूज तो हम नहीं खाएं। हम वो तो नाराज़ थे
कि राजा साहब हमें तरबूज दिए हैं, तो हम थोड़ा सा गुस्सा थे, इसीलिए गुस्से में दूसरा को दे दिए थे। राजा साहब सर ठोक दिए और बोले कि जो जिसका नसीब में रहता है उसी का वही होता है। ठीक साधु बाबा हमको कहे थे कि जो उसको वो कभी नहीं अमीर बन सकता है, कैसे अमीर बना दोगे। सच बात है, अमीर कभी नहीं होगा, एक नौकर ही बन के रह जाएगा। जब शंकर भगवान यहाँ गौरा पार्वती माता के पास और ब्रह्मा विष्णु के पास लौटे तो सरस्वती बोले कि बोलिए शंकर जी क्या हुआ, उसको क्या जांचें, क्या देखें। शंकर भगवान कहते हैं जो राजा है वो राजा ही रह जाएगा, जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगा। राजा जो है उसका धन में विनाश नहीं होगा, उसका वचन बोली में मिठास है, मधुर आवाज़ है, तो उसका बोली जब मधुर है तो उसका धन कैसे हो सकता है ख़त्म, उसके पास से लक्ष्मी जी कैसे जा सकते हैं। लक्ष्मी महारानी बोले हाँ शंकर भगवान आप सच कहते हैं, यही सच है। राजा का बोली जो है वो मधुर है, किसी से भी उतावला बोली होकर नहीं बोलते हैं राजा, इसीलिए उसके पास हम भी घुल मिल के रहते हैं। सरस्वती बोले कि जब हम उसके पास बास ले लिए हैं तो भला कौन हटा सकता है मुझे, इसलिए राजा साहब के घर से हम नहीं हटेंगे तो धन नहीं हटेगा और राजा साहब के किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। शंकर भगवान बोले हाँ ये सच है। हम राजा को हर परीक्षा लेकर और देख लिए, राजा सारा परीक्षा में पास हो गए। एक माली को अमीर बनाना चाहें लेकिन राजा चाहने से कुछ नहीं हुआ, वो माली का अमीरी लिखा ही नहीं था तो अमीर कैसे हो जाता। माली का कुछ नहीं हुआ, उसके जगह पर और कोई अमीर बन गया, लेकिन माली का कुछ नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसको सिर्फ मजदूर का मजदूर ही रह गया, जैसे गरीब था वैसा ही गरीबी उसका रह गया। और जैसे राजा के घर नौकर बना था, नौकर बन के रहता था, ठीक उसी तरह नौकर बन के ही रह गया। पार्वती बोले हाँ ये सच है, जो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। ये आज नहीं तो कल, जो आज मेहनत कर रहा है उसे कल का भी, उसके बच्चे का भी फल मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा जो आज फल रोप के मर गया तो उसका फल बच्चा भी खाएगा। ऐसा बात नहीं है कि उसके बच्चे नहीं खाएगा। जैसे उस राजा ने अपने फल लगाया, मेहनत कर रहा है तो उसके नहीं खाली मिलेगा, उसके संतान को, उसके पति, उसके पत्नी का, उसके प्रजा का, सबका मिलेगा। शंकर भगवान बोले हाँ ये सच है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो थे वो बोले कि कर्मों का फल होता है वही सच होता है, जो कर्म में लिखा हुआ रहता है वही फल मिलता है। गुरु भाई बहन जो सच्चे हृदय से शिव गुरु का पूजा करते हैं, सच्चे भावना से शंकर भगवान को जाप करते हैं, सभी देवताओं को पूजा करते हैं, दया मांगते हैं, दया जरूर बरसाते हैं शिव गुरु, और दया में सब कुछ देते हैं। दया इस तरह से देते हैं कि जो कोई देखते हैं नहीं, किसी को नज़र के सामने नहीं होता है, लेकिन शिव गुरु दया बरसा देते हैं उस पर, उसके खुशियाँ भर देते हैं आंचल में। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।